नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। – 2548 आंगनवाड़ी पदों पर भर्ती, 13 जुलाई तक आवेदन का मौका। महिला और बाल विकास विभाग ने प्रदेश भर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के 2548 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। इनमें 781 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 1767 पद सहायिका के लिए निर्धारित किए गए हैं। विभाग के अनुसार भर्ती का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण के साथ पोषण और बाल विकास सेवाओं को मजबूत बनाना है। 18 जिलों में मनाई जाएगी नर्मदा जयंती, हर महीने होगी नर्मदा समग्र की बैठक। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मां नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और इसके संरक्षण को जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। मंत्रालय में आयोजित नर्मदा समग्र की बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि नर्मदा परिक्रमा पथ को अतिक्रमण मुक्त किया जाए और युवाओं को नदी संरक्षण अभियान से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब नर्मदा समग्र की बैठक हर महीने आयोजित होगी। मेडिकल कॉलेज बढ़े लेकिन डॉक्टर्स की कमी बरकरार, एमपी में 6310 पद खाली। मध्य प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ रही है लेकिन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। प्रदेश भर में मेडिकल ऑफिसर और विशेषज्ञ डॉक्टर्स के 6310 पद खाली हैं, जिसका असर स्वास्थ्य सेवाओं पर साफ दिखाई दे रहा है। जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी के कारण मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों और मेडिकल कॉलेजेस का रुख करना पड़ रहा है। शिप्रा नहीं शिप्रा कहिए, सीएम मोहन यादव ने बताया नदी का सही नाम। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नर्मदा नदी परियोजना और सिंहस्थ तैयारियों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को शिप्रा नदी के नाम को लेकर अहम निर्देश दिए। प्रस्तुतिकरण में नदी का नाम शिप्रा लिखे जाने पर मुख्यमंत्री ने आपत्ति जताते हुए कहा कि नदी का वास्तविक और प्रामाणिक नाम शिप्रा है और सरकारी दस्तावेजों में इसी नाम का उपयोग किया जाना चाहिए। भूमि विकास नियमों में बदलाव की तैयारी, छोटे प्लॉट पर बड़े घर बनाने की मिलेगी अनुमति। मध्य प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए भूमि विकास नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत छोटे प्लॉट पर अधिक निर्माण की अनुमति देने और आवासीय इलाकों में सीमित व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। सरकार का उद्देश्य कम आय और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ते और बेहतर आवास उपलब्ध कराना है। सिंहस्थ 2028 के लिए नया एक्ट तैयार, अतिक्रमण पर अफसरों पर भी होगी कार्यवाही। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 को व्यवस्थित और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार नया सिंहस्थ एक्ट लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित कानून के तहत मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार का पक्का या स्थायी निर्माण अपराध माना जाएगा। करीब 3500 से 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में यदि अतिक्रमण या अवैध निर्माण पाया गया तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सीधे केस दर्ज किया जाएगा। अग्निवीर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट इसी सप्ताह संभव, अगले चरण की तैयारियां शुरू। अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम इसी सप्ताह घोषित होने की संभावना है। भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर सागर में तैयारियां शुरू कर दी गई। यहां सेना अधिकारियों को प्रशासनिक अनुमति मिलने की उम्मीद है। वहीं ग्वालियर में कलेक्टर और एसएसपी के साथ बैठक होने के बावजूद अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। बाबा अमरनाथ यात्रा शुरू, पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ पहला जत्था। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पहला जत्था जम्मू से पहलगाम बेस कैंप पहुंचने के बाद अब पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुका है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पहलगाम का नुनवान बेस कैंप और बालटाल का डोमेल बेस कैंप बनाया गया। दोनों मार्गों से यात्रियों के जत्थे बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। शेयर बाजार में जोरदार तेजी, सेंसेक्स 650 अंक उछला। भारतीय शेयर बाजार में 3 जुलाई को कारोबार की शुरुआत शानदार तेजी के साथ हुई। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स करीब 650 अंक चढ़कर 78,150 के स्तर तक पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 लगभग 200 अंक की बढ़त के साथ 24,350 के आसपास कारोबार करता नजर आया। बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी आईटी, मेटल और बैंकिंग शेयर्स में देखने को मिली। एमपी में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून अब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 1 जुलाई को मानसून ने सागर और भोपाल संभाग के कई जिलों में दस्तक दी, जबकि अगले 2 दिनों में इसकी ओर आगे बढ़ने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार तक मानसून उज्जैन और ग्वालियर चंबल संभाग के
जिलों को भी कवर कर सकता है। विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।